नमस्कारम। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हृदयाङ्गम साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी और हृदयांगर बीच का नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवंश। तत्पश्चात संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के बाल, युवा, वृद्ध, अधेड़, प्रौढ़, हर आयु वर्ग के कनिष्ठ, वरिष्ठ और नर नारी सभी परिजनों स्मरण करता हूँ, उनको नमन वंदना देता हूँ। भैया जी वाजपेयी संत में मैं आपको दो संदेश देने का प्रयास करता हूँ। संदेश बहुत ही सुस्पष्ट है, अतः किसी प्रकार की भूमिका की आवश्यकता नहीं है। छोटे सूत्र हैं, पहले संदेश में छोटे छोटे सूत्र हैं, उनको जानते सब हैं, लेकिन मनन करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर संकलित करने के उद्देश्य से दे रहा हूँ। कभी भी अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत कीजिएगा, बल्कि दीपक जलाने का प्रयास कीजिएगा। हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमारी लिए प्रेरणा बन जाती है। कोई प्रशंसा करे या निंदा, उसका लाभ हमें ही प्राप्त होता है। आदरणीय भाई उमेश मिश्रा जी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूं। कोई प्रशंसा करे अथवा निंदा, उसका लाभ हमें ही मिलता है, क्योंकि प्रशंसा यदि प्रेरणा देती है तो निंदा हमें सावधान होने का अवसर प्रदान करती है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है। अज्ञानी कोई भी हो सकता है, हर व्यक्ति को हर चीज का ज्ञान नहीं हो सकता। किसी न किसी बिंदु पर जाकर के हर व्यक्ति अज्ञानी है, तो अज्ञानी होना कोई पाप नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हम कुछ सीखने की इच्छा न रखें। जानकारी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यदि हम सीखना भी नहीं चाहें तो वो शर्म की बात है। मनुष्य की सफलता का राज क्या है? कड़ी मेहनत,
दृढ़ विश्वास और निरंतर प्रयास, 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। कड़ी मेहनत करेंगे, आवश्यक है हर कार्य को सिद्ध करने के लिए विश्वास होना चाहिए और निरंतर प्रयास होना चाहिए। आइए अब आपको दूसरी विशेष चीज की ओर लेकर के चलता हूं। आदरणीय अर्चना जौहरी भाभी जी भी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम करता हूं और आप दोनों महानुभावों के समक्ष एक पत्र प्रस्तुत करता हूं। और पत्र किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का नहीं है, वो पत्र है सर्वसमर्थ प्रभु का, जो उन्होंने एक मनुष्य के लिए लिखा है, एक व्यक्ति के लिए लिखा है जो इस धरा पर है। छोटे छोटे वाक्यों में, छोटी छोटी बात में उन्होंने अपना संदेश देने का प्रयास किया है। उसको देखिएगा, आनंद आएगा। मुझे इससे बढ़िया और कोई संदेश आज की तारीख में नहीं लगा, इसलिए वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रभु का पत्र, इसका शीर्षक है प्रभु का पत्र। मेरे प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मेरे प्रिय, जब तुम सोकर के उठे तो मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि तुम उससे बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे, लेकिन तुम फटाफट चाय पीकर तैयार होने चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा तुम नहा करके मुझे याद करोगे, पर तुम इस उधेड़-बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं। यही सोचते रहे कि मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर तुम जल्दी से नाश्ता कर रहे थे और अपने ऑफिस के कागज इकट्ठे करने के लिए घर में इधर से उधर दौड़ रहे थे। तो भी मुझे लगा कि शायद अब तुम्हें मेरा ध्यान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब तुमने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी तो मैं समझा कि इस खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातचीत करने में लगाओगे। पर तुमने थोड़ी देर पेपर पढ़ा और फिर खेलने लग गए अपने मोबाइल में, और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे। लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया जब तुम बिल्कुल खाली थे और कुर्सी पर पूरे 15 मिनट तक यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया। दोपहर के खाने के वक्त जब तुम इधर उधर देख रहे थे तो भी मुझे लगा कि खाने से पहले तुम एक पल के लिए मेरे बारे में सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं। दिन का अब भी काफी समय बचा था। मुझे लगा कि शायद इस बचे समय में हमारी बात हो जाए, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए। जब काम निमट गए तो तुमने टीवी खोल लिया और घंटों टीवी देखते रहे। देर रात थक कर तुम बिस्तर पर आ लेटे। तुमने अपनी पत्नी बच्चों को शुभ रात्रि कहा और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गए। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं। एक जैसे साधारण एक लौकिक माता पिता होते हैं, जो बात उनके मन की होती है कि जब बच्चे उनके साथ में रहते हैं तो ये इच्छा करती है कि 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कभी आते जाते बात हो जाए उनसे। तो वो तो परम पिता थे। कि मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं, तुम्हारी कुछ सुनूं, तुम्हें अपनी कुछ सुनाऊं, कुछ मार्गदर्शन करूं, ताकि तुम्हें कुछ समझ में आए।
कि तुम किस लिए इस धरती पर आए हो और किन कामों में उलझ गए हो। किस लिए आए थे तुम और किन कामों में उलझ गए हो, लेकिन तुम्हें समय ही नहीं मिला और मैं मन मार कर बैठ गया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। हर रोज मैं इस बात का इंतजार करता हूं कि तुम मेरा ध्यान करोगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा धन्यवाद करोगे। पर तुम तभी आते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। तुम जल्दी में आते हो और अपनी मांगे मेरे सामने रखकर चले जाते हो। और मजे की बात तो ये है कि इस प्रक्रिया में तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। मजे की बात यह है कि इस प्रक्रिया में तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। ध्यान तुम्हारा उस समय भी लोगों की तरफ ही लगा रहता है और मैं इंतजार करता ही रह जाता हूं। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कल तुम्हें मेरी याद आ जाए, ऐसा मुझे विश्वास है। और मुझे तुम में आस्था है। आखिरकार मेरा दूसरा नाम आस्था और विश्वास ही तो है, तुम्हारा ईश्वर। ये पत्र भगवान की तरफ से एक मनुष्य के लिए लिखा गया, बहुत ही मार्मिक है। इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। वो समय, वो बिंदु, वो छोटे छोटे पल जो इस पत्र में वर्णित हैं कि हाँ, इस समय नहीं तो इस समय सही, इस समय नहीं तो इस समय सही, ईश्वर को याद किया जा सकता है। किंतु संभवतः हम सब इस संसार में, इस लौकिक जगत में इतना अधिक व्यस्त हो गए हैं कि उस अलौकिक प्रभु की याद ही नहीं आती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।